जय गुरुदेव। विद्या और अविद्या। मुंडकोपनिषद में परा और अपरा नाम की दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष सबको अपरा विद्या के अंतर्गत माना गया है। और जिस विद्या से ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसे परा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या के जानने वालों को विद्वान नहीं कहा जाता, क्योंकि वे अविद्या में ही पड़े रहते हैं। कर्म कांड और उनका सब विस्तार अविद्यामय है, उससे ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म प्राप्ति के जिज्ञासु मुमुक्षु उसका परित्याग करके परा विद्या की शरण ग्रहण करते हैं, और वे परा विद्या के अन्वेषक ही विद्वान कहलाने के योग्य हैं। मुंडकोपनिषद के एक श्लोक के अनुसार 18 प्रकार के यज्ञ आदि अनुष्ठान अदृढ़ और अस्थिर हैं, और उनमें जो कर्म किए जाते हैं वे श्रेय नहीं हैं। जो मूढ़ इनको श्रेय समझकर इनमें आनंदित होते हैं, वे जरा मृत्यु में बार बार आते हैं। अविद्या में पड़े हुए अपने को बुद्धिमान और पंडित मानने वाले अंधों से ले लिया जाने वाले अंधों के सदृश वे मूढ़ जघन्य हैं। अनेक प्रकार से अविद्या में पड़े हुए वे बाल सदृश ऐसा कहते हैं कि हम कृतार्थ हैं, क्योंकि उनको कर्मों में राग रहने के कारण वैराग्य नहीं होता। राग से आतुर वे लोग क्षीण पुण्य होने पर स्वर्ग से गिरा दिए जाते हैं। इष्टापूर्त कर्मों को श्रेष्ठ मानने वाले वे मूढ़ यह समझते हैं कि उससे अन्य कोई श्रेय का मार्ग नहीं है। वे स्वर्ग में अपने पुण्यों को भोग कर इस लोक में अथवा इससे भी हीनतर लोकों में प्रवेश करते हैं। परंतु जो तप और श्रद्धा से युक्त होकर वनों में रहते हैं, शांत हैं, विद्वान हैं और भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, वे निष्पाप होकर सूर्य द्वार अर्थात सुषुम्ना मार्ग अथवा देवयान मार्ग से वहाँ जाते हैं, जहाँ वह अमर अविनाशी परम पुरुष हैं। यज्ञ योगादि कर्मों के अनुष्ठान और कूप, तड़ाग, धर्मशाला इत्यादि का बनवाना, ऐसे इष्टापूर्व कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग में अपने अपने पुण्य अर्जित भोगों के समाप्त होने पर वहाँ से उनको इस मृत्युलोक में गिरा दिया जाता है। इसलिए सब सकाम अनुष्ठान और यज्ञों के कर्मकांड का विस्तार अविद्या कहलाता है। कर्मेष्ठी मनुष्य कर्म को ही मोक्ष का साधन जानते हैं और उनके अनुष्ठानों में आसक्ति के साथ लगे रहते हैं। उनके हृदय में अनेक कामनाएं उठा करती हैं, और भगवान के भजन और अनेक प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति मांगा करते हैं। इस प्रकार मोह अंधकार से उनका अंतःकरण अंधकारमय रहता है। यद्यपि वे शास्त्रीय ज्ञान के धुरंधर पंडित ही क्यों न हों, जब तक मन की वृत्तियां बहिर्मुखी रहती हैं, आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं दिखता। कुंडलिनी शक्ति जागकर सुषुम्ना पथों में छहों चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार्थ में शिव सायुज्य पद पर आरूढ़ होने जाती है, तब प्रति प्रसव क्रम द्वारा वह सब इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देती है, मन के परों को काट डालती है, बुद्धि को जगत के बहिर्चिंतन से विश्रांति देने लगती है, और अंतरात्मा रूपी सूर्य पर छाए हुए बादल एक एक करके विलीन होने लगते हैं।
हृदय आकाश निर्मल और स्वच्छ हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश अंतरात्मा में पूर्ण तेज से युक्त होकर चमकने लगता है। अविद्या का गाढ़ अंधकार फट जाता है और अंधेरे में बसेरा करने वाली वासना रूपी चमगीदड़ों अथवा काम क्रोधी आदि उलूकों के ठहरने को कहीं स्थान नहीं रहता और वे वहीं बैठे बैठे ज्ञान रूपी सूर्य के तेज के समाप्त हो जाते हैं। इसी अभिप्राय से शंकर भगवत्पाद कहते हैं कि भगवती अविद्या अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य का उद्दीपन करती है। दूसरा भाव यह भी है कि सूर्य मंडल में अधोमुखी सूर्य शक्ति जागरण के पश्चात उन्मुख होकर अमृत का स्राव कराने लगती है और परिणाम स्वरूप बहिर्विषयों की वासनाएं स्वयं शांत हो जाती हैं। उसका फल यह होता है कि कर्म अनुष्ठानों में रत अविद्या के अंधकार में पड़े हुए कर्मकांडी बहिर्अनुष्ठानों का तिरस्कार करके अंतर्याग में लग जाते हैं, क्योंकि भगवती की चिन्मयी वाटिका के पुष्पों से प्रवाहित मधुर मकरंद के स्रोतों के झरने जड़ लोगों की जड़ता को भी द्रवीभूत करने की सामर्थ्य रखते हैं। भगवती की चिन्मयी सत्ता ही तो नाना भेद रूपा सृष्टि के प्रभव काल में स्थूल सूक्ष्म जगत का स्वांग भर लेती है और प्रति प्रसव क्रम के आरंभ होने पर सब नाम रूपों को अपने में विलीन करती हुई वह शिव के निष्कल रूप से सायुज्यता का आलिंगन करके स्वयं शिव स्वरूप हो जाती है। जीव की जड़ता पानी होकर बह जाती है और वह चैतन्य गंगा में स्नान करने लगता है। आत्मा प्रसंग है जड़ प्रकृति अथवा उसके विकारों से उसका तादात्म्य नहीं होता। स्थूल सूक्ष्म शरीर पर आत्मा की चेतना का प्रकाश अवश्य दृष्टिगोचर होता है, परंतु आत्मा कभी शरीर नहीं बनता, वह सदा असंग है। देहा अभिमान द्वारा केवल भ्रांति मात्र का स्फुरण हो उठा है कि मैं देह हूँ। क्या चेतन स्वरूप आत्मदेव कभी जड़ देह बन सकता है? यदि वह देह बन गया होता तो जागरण में अनुभव में आने वाला शारीरिक कष्ट स्वप्न में भी बना रहना चाहिए, परंतु वही एक आत्मा जागृत और स्वप्न अवस्था के सुख दुख अलग अलग भोगता है और गाढ़ निद्रा में वे सब छूट जाते हैं। तीनों अवस्थाओं का पृथक पृथक योग होने से उनके भोगों की अनुभूति भी पृथक पृथक होती है। स्वभाव से असंग आत्मा में कष्ट पीड़ा वेदना आदि का सर्वथा अभाव है, परंतु जब तक देह से संगी होता है तो उसको देह के धर्मों का भी भोग अनुभव गम्य होने लगता है। देहाध्यास ने मानो उसे अपने स्वरूप से गिराकर उसमें शरीर की जड़ता का आध्यारोपण की भ्रांति उत्पन्न कर दी है। देहाध्यास जितना दृढ़ होता जाता है उतनी जड़ता की भी वृद्धि होती जाती है। मनुष्यों से पशुओं और पशुओं से उदिभजों में अधिक जड़ता देखने में आती है। मनुष्यों में भी अंतर होता है। कोई कोई थोड़े से कष्ट से विहल हो उठते हैं, उनमें जड़ता अधिक है, और कोई कोई तितिक्षु होते हैं कि महान कष्टों की भी परवाह नहीं करते, उनमें जड़ता कम समझनी चाहिए। शरीर के योग से ही आत्मा का स्वाभाविक आनंद स्वरूप तिरोहित हो गया है। जितना मनुष्य देहवृत्ति का त्याग करके आत्म स्थिति में ऊंचा उठ जाता है, उसे शारीरिक कष्ट उतना ही कम संताप पहुंचाते हैं और उसके आनंद अनुभव की वृद्धि होती है।
कुंडलिनी शक्ति जागकर पांचों तत्वों और मन का वेद करके जड़ चेतन की ग्रंथियों को खोल देती है। तब साधक का देहाध्यास शिथिल हो जाने पर वह आत्म स्थिति की उच्च भूमिकाओं का अनुभव करने लगता है और आनंद की लहरें उसकी प्रत्येक नाड़ी में प्रवाहित होने लगती हैं। चैतन्य स्तबक मकरंद स्तुति झरी का संकेत मधु प्रतिका भूमिका के लिए भी हो सकता है, जो ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर आती है। चैतन्य का अर्थ मंत्र चैतन्य भी ग्रहण किया जा सकता है। इस पक्ष में श्री विद्या के मंत्र को स्तबक और मंत्र के अनुष्ठान द्वारा कुंडलिनी शक्ति के जागरण से प्राप्त होने वाले दिव्यान आनंदवेश का प्रवाह मकरंद के स्रोत की झरी से उपमित किया जा सकता है। मंत्र चैतन्य का लक्षण योग शिखोपनिषद में इस प्रकार कहा गया है। जब मंत्र का ध्यान किया जाता है तब गात्रों में कंप का अनुभव होना चाहिए। कंप शक्ति के सक्रिय होने पर हुआ करते हैं और उस कंप में दिव्यानंद की लहरें प्रवाहित होती हुई अनुभव में आती हैं, जिससे सिर में आत्म आनंद की मस्ती प्रदान करने वाला नशा सा चढ़ जाता है। मंत्र चैतन्य का अर्थ मंत्र योग द्वारा शक्ति का जागरण ही समझना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति के जागने पर शरीर की जड़ता, आलस्य, भारीपन इत्यादि दोष तत्क्षण दूर हो जाते हैं। श्री विद्या के अक्षरों की चिंतामणियों से और मंत्र की चिंतामणियों की माला से भी उपमा दी जा सकती है। भगवती का अनुग्रह मुमुक्षुओं को मोक्ष देता है और सकाम उपासना करने वालों की भी कामनाओं को पूर्ण करता है। इसीलिए कहा है कि भगवती दरिद्रियों के लिए चिंतामणियों की माला के सदृश है। इंद्रलोक में एक चिंतामणि है जो कल्प वृक्ष के सदृश सभी कामनाओं को पूर्ण करती है, परंतु पंचदशी मंत्र में 15 और षोडशी में 16 अक्षर उतनी ही चिंतामणि के तुल्य हैं, जो उपासकों की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। इस लोक में हादि विद्या का प्रथम कूट इस प्रकार उद्धृत किया जा सकता है। मिहिर से हकार, मकरंद की सोम सदृश उपमा से सकार, चिंतामणि से सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला ककार और वाराह अवतार के मही उद्धार सदृश पृथ्वी बीज का लकार और भगवती पद से भगवती का साक्षात हरिलेखा अक्षर समझना चाहिए। एक कूट सिद्ध होने से पूरा मंत्र ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इस विद्या के तीनों कूट इन्हीं अक्षरों से बने हैं। आगे चलकर यह दिखाएंगे कि शंकर भगवत्पाद की इष्ट विद्या हादि विद्या ही थी। इसलिए इस श्लोक में भगवती के गुण अनुवाद के साथ साथ उस विद्या का रूप भी बता दिया गया है। हादि विद्या से ही चतुष्कूटी शंकरी विद्या का भी निर्माण होता है और त्रैलोक्य मोहन कवच में उससे पाताल लोक से रक्षा होने का उल्लेख मिलता है। इसलिए यहाँ मुरारी पुवाहरस्य द्रंष्ट्रा कहने से स्पष्ट हादि विद्या की ओर संकेत दिख पड़ता है। भगवान ने मुर राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका एक नाम मुरारी भी प्रसिद्ध है। इसलिए मुरारी पुवराह का अर्थ वराह अवतार है। भगवान ने वराह का रूप धारण करके पाताल से भूमि को दांतों से उठाकर ऊपर निकाला था और उसे अपनी आधार शक्ति प्राण करके उसके स्थान पर स्थापित किया था।
उसी प्रकार कुंडलिनी रूपी आधार शक्ति के जागने पर भगवती जन्म मरण रूपी संसार सागर में डूबे हुओं का उद्धार करती है। वाराह भगवान का बीज मंत्र हूम है, अर्थात हूम बीज का प्रयोग करने से जो शक्ति उत्पन्न होती है वह वाराह भगवान के दांत के सदृश जीवों को संसार सागर से बाहर निकालती है। जय गुरुदेव।